हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संचार माध्यम और धन। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे बात की सबसे पहले कि संचार क्या होता है, उसके बाद हमने देखा संचार माध्यम और तकनीकी, उसके बाद आज हम बात करेंगे अब संचार माध्यम और धन। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। ठीक है, तो यानी भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितनी भी जनसंचार के लिए, यानी जन मीन्स जो भी आम पब्लिक होती है, ठीक है, हम और आप, तो इनके संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली, जो भी उपयोग में लाई जाती है, विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एक जो भी न्यूज़ वक्ता होता है या न्यूज मीडिया वाला होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, जब बैठता है तो उसमें अनेक खर्चे आते हैं। कैमरा के सामने बैठता है, ठीक है, उसके लिए माइक चाहिए होता है, ध्वनि रिकॉर्डर चाहिए होता है, लाइटें चाहिए होती, काफ़ी बेटर तरीके की होनी चाहिए। और जो भी उसका संप्रेषण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट के माध्यम से ही हमारी बातें आप तक पहुँच पाती हैं, आपकी बातें हम तक पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो इन सभी का मूल्य क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। समाचार में स्टूडियो के केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो समाचार जो होता है, यानी कि जो भी न्यूज आती है, उसमें स्टूडियो के केवल समाचार वाचक को ही क्या वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके जितने भी एक समाचार प्रसारित होता है तो उसमें कई सारे लोग होते हैं जो सहायक होते हैं। हमको और आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है कि जो तुरंत लाइव आके हमको न्यूज़ सुना रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे और बहुत सारे कैमरेमैन होते हैं और भी जो अदर काम के लिए होते हैं, सब कुछ वहाँ पे पूरी सुविधा रहती है। हर एक के मैकेनिक रहते हैं जिसका ज्ञान होता है, तो रखे जाते हैं, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए हर एक को रखा जाता है और उनका वेतन भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो प्रसारण में सहायक होते हैं, इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे जनसंचार माध्यम है वो क्या है, लगातार बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। यानी कि जनसंचार माध्यम जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और जब ये बदलते रहते हैं तो इसके जो भी नवीनतम हम तकनीकी जुटाते हैं, यानी टेक्नोलॉजी जो भी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें हमको काफ़ी दिमाग भी खर्च करना पड़ता है और काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है कि कहाँ से मैं कितना अच्छा करूँ, कितना बेटर कंटेंट लोगों को दूँ, ताकि लोग क्या करें, हमारे पास आएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूज के लिए कई सारे न्यूज चैनलों में बताया जाता है। कितने सारे न्यूज चैनल आपको टीवी में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जिसमें बिल्कुल लगेगा कि हाँ, इस न्यूज़ चैनल में कोई फर्जी जानकारी नहीं मिल रही है, हमेशा हमें ऑथेंटिक जानकारी या पूरे एकदम से सटीक जानकारी दे रहा है ये न्यूज़ चैनल, आप उसी में जाओगे। और अन्यथा यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर जो चाहिए वो बहका रहे हैं या पब्लिक को भड़का रहे हैं ये न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल भी है जहाँ पे एक तो आधे से अधिक झूठ बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद झूठ के अलावा जो है वहाँ पे ऐसे भड़काते रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहते हैं कि जिसका अपना वो बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा पब्लिसिटी बढ़े, लेकिन उससे उनका, यदि जो भी इंसान समझदार होगा, वो ऐसे न्यूज़ चैनलों में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा जहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों। ठीक है, इसलिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जो भी वहाँ के करता धरता होते हैं, कि मैं कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, कितनी सच्चाई, कितनी गहराई तक जाके किसी भी इंसान को यदि किसी के बारे में बताना है, तो कोई भी जो भी हमारी न्यूज़ है उसके बारे में पूरी सच्चाई बताएं। ठीक है, जहां कि लोग ये समझे कि हाँ, इस न्यूज़ चैनल में दम है, प्रामाणिकता के साथ ये बात करता है। ठीक है, आप उसी में, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वही चैनल पसंद करते हैं जिसमें सही और बिल्कुल ओपनली सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी होगी उसमें उनको धन खर्च करना पड़ता है, तो इसमें भी खर्च हो जाता है।
इन खर्चों के कारण संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे संचार माध्यमों को जो होते हैं उनको अपने काम के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहें निष्कर्ष रूप से कि जो भी हमारे अधिकांश टीवी चैनल हो गए, समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का ही भाग होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए ये जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, अच्छा खासा दिमाग चलता होगा, वही ये काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी बात किस बारे में कर रहे हैं, संचार माध्यम और धन, ठीक है। यानी कि इसमें धन कितना लगता है या पूरा हर एक चीज़ फोकट में ही हो जाता है, तो इसके बारे में हमने समझा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धन लगता है, ठीक है। यानी धन की बात करें तो पैसा लगता है, तब जाके एक चैनल जो भी है या एक न्यूज़ प्रसारित हो पाती है। और ऐसे ही है मूवी का ले लीजिए आप, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। अभी हाल फिलहाल में ये लॉकडाउन के टाइम में जो हमारी रामायण स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो डीडी न्यूज़ में थी, शायद डीडी नेशनल में, वहाँ पे उसमें बताया जा रहा था कि 9 लाख रुपए एक एपिसोड का खर्चा आता था, ठीक है। यानी कि उस ज़माने में 33 साल पहले की बनी रामायण, उस टाइम पे 9 लाख रुपए एक दिन का खर्चा आता था। यानी कि एक एपिसोड जो बनता था, जिसकी शूटिंग होती थी, तो 9 लाख से ज़्यादा खर्च होता था, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसमें कितना ज़्यादा कितना कुछ रहता है और क्या क्या खर्चे होते हैं। जबकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, फिर भी बहुत ज़्यादा यथार्थता से दिखाने की वहाँ पे कोशिश किए हैं। और बहुत ज़्यादा वो जो रामायण था और हमारा कृष्णा था अभी जो चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सच्चाई हमको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसमें उन्होंने दिमाग लगाया, पैसा इतना ज़्यादा खर्च किया कि अब उस टाइम पे 33 साल पहले का 9 लाख आप समझ लीजिए कि अब का वो कितना हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, उसके आगे बात करें तो संचार माध्यम और लोकतंत्र, ठीक है। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में अभी हमने धन तकनीकी देखा, उसके बाद धन देखा, उसके बाद अब लोकतंत्र देखते हैं। लोकतंत्र यानी कि जो भी हमारा देश है उसके बारे में अब हम बात करें। लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे जो हम आपको पता है कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जनता के लिए ही काम किया जाता है, जनता के द्वारा ही। आपको पता है लोकतंत्र का कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये हमारे अब्राहम लिंकन जी का जो ये थॉट है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा ही किया गया शासन लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ठीक है, कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लोकतंत्र में क्या होता है कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। क्योंकि हमको कहीं की भी जो भी हमारे देश की या विदेश की किसी भी राजनीतिक मामले की, आर्थिक मामले की जितनी भी घटनाएं हमारे देश विदेश में घट रही हैं, वो हमको टीवी चैनल या रेडियो से ही सुनने को मिलती है, ठीक है, या कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास तक आती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और हमारे लोकतंत्र में क्या क्या चल रहा है। यानी हमारे देश या संसार में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कब क्या हो रहा है, वो सारी बातें हमको इन्हीं संचार माध्यमों के द्वारा पता चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि भारत किस प्रकार काम कर रही है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सरकार किस प्रकार काम कर रही है, जो हमारी सरकार है वो कैसे काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसीलिए आपको पता होगा कि जो हमारा ये मीडिया है, ठीक है, उसे चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे लोकतंत्र का। तो यहाँ पे बात करें यदि हम, ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों को इतना भरोसा रहता है कि ये हमको एकदम से
पूरी जानकारी मतलब क्या देगी हमको, सही जानकारी देगी, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दबाव में आके या किसी भी, जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, किसी एक पक्ष में बोल के नहीं देगी कि, या कि जो भी बहुत पैसे वाले हैं तो इनका मुंह बंद करा दे कि तुम हमारे ही तरफ बोलोगे, अदर जो भी। तो क्योंकि हमको क्या है, पब्लिक को मीडिया के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। और जिस दिन मीडिया हमसे झूठ बोलने लगी ना कि ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो फिर उस दिन देश का भविष्य कुछ और ही डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा करप्शन है और यहाँ पे मीडिया हमारा चौथा स्तंभ माना तो जाता है, मीडिया को पूरी छूट है और हमारे संविधान में भी वर्णन है इसका, आर्टिकल 19 के तहत, कि हम क्या कर सकते हैं, मीडिया जो है हमारी, वो उसको पूरा ओपनली बोलने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रियल में स्वतंत्रता से मीडिया बोल पाती है या नहीं बोल पाती है, वो तो फिर वही मीडिया वाले ही बता सकते हैं, ठीक है। अभी आपने हाल फिलहाल में जो भी जियो न्यूज़ देखते होंगे, सुधीर चौधरी करके हैं एक, वो 9:30 से 9 बजे से शायद उनका आता है, तो वो जो बताते हैं डीएनएस में, ठीक है, तो उनमें काफ़ी सच्चाई रहती है और उनके खिलाफ अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा केसेज हुए थे। यानी कि जो सच्चाई बताता है मीडिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा केस वगैरह भी कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे उसका टिकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो भी ऐसे हैं अभी भी न्यूज़ वाले जो कि वहाँ पे पूरा सच्चाई खोलने की हिम्मत रखते हैं, तो उनका क्या किया जाता है, उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है कि कैसे इनको हटाया जाए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भी हमारी मीडिया होती है, ठीक है, वो नागरिकों के लिए होती है और यहाँ पे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार काम कर रही है, क्या जो वो काम कर रही है वो जनता के लिए सही है या नहीं है। वो सारी बातें हमको किसके माध्यम से जानने को मिलती है, मीडिया के माध्यम से ही जानने को मिलती है, ठीक है। यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, किसके आधार पर, समाचारों के आधार पर। यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और कहीं पे आपको गलत लगता है, जैसे कि अभी हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया, ठीक है, यानी कि CAA पारित हुआ, लागू हुआ संसद में। अब यहाँ पे हमको समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता चलता है या समाचार के माध्यम से पता चलता है कि हमारे संसद में ऐसी ऐसी घटना हुई है, ठीक है। यानी कि जो भी विधायक सांसद है उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया जाएगा, इसमें किस किस जाति वर्ग को रखा जाएगा। उसके बाद जब हमको जानकारी मिली तो जिसको पसंद आया उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आया उन्होंने विरोध किया, ठीक है। आपको पता है कि शाहीन बाग में लगभग 2 से 3 महीनों तक महिलाओं ने विरोध किया था उसका। तो वहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि हम समाचारों के आधार पर ही ये किए, ठीक है, क्योंकि हम तो ना तो संसद गए थे जहाँ की हम जान सकते कि संसद के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में गए थे, ठीक है। लेकिन हमको किसके माध्यम से ये बातें पता चली, समाचारों के माध्यम से। वो फिर आपको अखबार उसका जो भी है कि अखबार के से पढ़ के आप जानते हो, या टीवी या रेडियो कहीं से भी, लेकिन जो भी हमारे संचार माध्यम है ये सभी ही हैं, तो इनके माध्यम से ही हमको जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। हमको अभी जानकारी मिली कि गलवान घाटी में चीन ने हमला कर दिया, 20 सैनिकों को मार डाला, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसके माध्यम से जाने, टीवी चैनल के माध्यम से ही जाने, रेडियो से ही जाने, समाचार पत्रों से ही जाने, ठीक है। यानी कि मीडिया को क्या होना चाहिए, पूरा एकदम से ओपन बोलना चाहिए, मीडिया को कोई रोक टोक नहीं है। वो चाहे जिससे जाके जब सवाल पूछना चाहे उस व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे वो देश के PM हो, चाहे CM हो, चाहे कोई भी हो, उनको यदि मीडिया पब्लिक के सामने लाना चाह रही है या उनको लगता है मीडिया वालों को कि इस घटना पे हमको PM जी से बात करनी चाहिए, तो वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकती है, ठीक है। और हमने प्रेस वार्ता पढ़ा भी था कि इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार की है या करने वाली है उसका पूरा जनता के समक्ष वो रखे कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ऐसा वे सभी मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके
मतलब कि करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा जो भी सार्वजनिक विरोध की बात की थी, यानी कि इसमें जो भी जितनी भी पब्लिक है पूरे हमारे देश की, ठीक है, जिसको भी बातें पसंद नहीं है वो रोड पे धरना देगी, वो हस्ताक्षर अब जो अभियान होता है उठाएगी, रैली निकालेगी, भूख हड़ताल करेगी। यानी कि यदि उसको सरकार का काम पसंद नहीं है तो वो किसी जो भी तरीके से सरकार मानने के लिए राजी होगी, वो सारे हथकंडे पब्लिक अपनाएगी। ठीक है, तो यही हमने सार्वजनिक विरोध लिख लिया है और आई थिंक आप सभी नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वजनिक विरोध यानी कि जितने भी पब्लिक है, हमारी जो आम पब्लिक है, क्योंकि गवर्नमेंट जनता के लिए काम करती है, ठीक है, और जनता के प्रतिनिधि के ही रूप में वहाँ काम करती है, क्योंकि हम और आप उनको यहाँ से चुन के भेजते हैं कि ये हमारे भले के लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए वो जो भी करते हैं और हमको लगता है कि ये हमारे भलाई के लिए नहीं है, तो उसमें बिल्कुल हम समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल वो नहीं होगा निराधार कि हमने ऐसे बिना जांच पड़ताल के क्यों इसमें ऑब्जेक्शन उठा लिया, क्योंकि हमको पूरा जो भी न्यूज़ चैनल है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, उनके माध्यम से हमको जो जानकारी मिलती है, हम यह मान के चलते हैं कि हमको वो बिल्कुल जानकारी जो है वो ऑथेंटिक मिलती है, सही मिलती है, यानी कि पूरा हमको बहकाया नहीं जाता है, सही जानकारी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार पत्र के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो भी हमारे जानकारी देने के संबंध में जो संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखें यदि, तो यहाँ पे ये आवश्यक हो जाता है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब एक न्यूज़ चैनल कोई दूसरी जानकारी दे रहा है, दूसरा न्यूज़ चैनल कोई दूसरी जानकारी दे रहा है, या एक न्यूज़पेपर कोई दूसरी जानकारी दे रहा है, दूसरा न्यूज़पेपर कोई दूसरी जानकारी दे रहा है। ठीक है, उसी के बारे में जैसे हमने देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट आता है, उसमें जी न्यूज़ जो है वो दूसरी जानकारी दे रहा है। ठीक है, जो इंडिया टीवी है वो दूसरी जानकारी दे रहा है, राज्यसभा कुछ दूसरी जानकारी दे रहा है, लोकसभा कुछ दूसरी जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये जो मैं नाम ले रही हूँ चैनलों के, ये न्यूज़ चैनल ही हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हम बात करें, एबीपी न्यूज़ दूसरी जानकारी दे रहा, आज तक दूसरी जानकारी दे रहा है। उसमें से क्या होता है कि फिर हम पब्लिक के मन में तभी दंगे फसाद होने की भावना ज़्यादा आती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ते हैं तो न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात। ठीक है, वो हेडिंग कुछ ऐसे ही होती है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ठीक है, तो और न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा स्टाइल से बोलते हैं, मेरे को ऐसे नहीं आता है बोलना। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके बारे में लिखा क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। ठीक है, सड़क पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया। ठीक है, यानी कि जो भी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदूषण बंद किया जाए, तो जो कारखाना मालिक हैं या मजदूर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार इसका जो फैसला है वो जल्दबाजी में किए है, या कि इसमें कुछ संशोधन करे या हमको कुछ छूट दे, रियायत दे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया गया, परंतु विरोधियों का काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी हैं। ठीक है, इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, कोई शहर के जो भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी सिटी है वो भारत की नए व्यावसायिक केंद्र में के रूप में स्थापित होती जा रही है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। ठीक है, अभी आपको पता है कि हालांकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो नेचर है उसको तो बोले तो
खुल के सांस अभी ले पाई है, ठीक है। यानी कि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका था, जहाँ गंगा में सफाई अभियान चलाया जा रहा था, गंगा नदी में, कि गंगा को साफ किया जाए, ठीक है। वहाँ बिना सफाई अभियान के ही काफ़ी सारा गंगा का जो भी कचरा था वो नीचे दब गया, या वहाँ पे जो भी कारखानों का अब नहीं आ रहा कुछ भी, तो हमारी गंगा स्वच्छ नज़र आती है, ठीक है। और दिल्ली से हम हिमालय तक को देख सकते हैं, यानी कि इतना साफ हमारा वातावरण या एनवायरनमेंट हो चुका है, जबकि अब पॉल्यूशन नहीं है तब, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण कि वहाँ दिल्ली में ही इतना ज़्यादा धुआं रहता था, ऐसा लगता था कि यहाँ पे हमको आसपास का ही नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब होना चाहिए कि ठीक है कारखाने लगे, बट ऐसे लगाओ आप कि वहाँ पे क्या हो, हरा भरा रहे, हमारी प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। यदि आप लगाते हो तो बिल्कुल कंपलसरी है, नुकसान पहुँचेगा, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करो, आप ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो कि आपका भी काम हो और हमारी जो प्रकृति है उसका भी नुकसान ना हो, ठीक है। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। वहाँ पे सरकार के द्वारा सीधे डायरेक्ट क्या कहा गया था कि जो भी प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं और वो बात नहीं मान रहे हैं तो उसको हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखाने के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में हमको ये बताया गया, ठीक है, यानी कि न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या बताया गया, ऐसा बताया गया कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया डेली की रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बताया रहा, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, ठीक है। अब इसकी हेडिंग कुछ और ही है। यहाँ पे क्या देखा हमने कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों का चक्का जाम, यातायात रुका, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, यानी कि घोर अशांति मतलब वही है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि कारखानों के बंद होने चक्का जाम हो गया, विरोध किया उन्होंने, यातायात रुका। यहाँ पे उन्होंने कहा घोर अशांति, यानी कि जब इन्होंने विरोध किया तो घोर अशांति तो होनी ही है, ठीक है। तो इनका दोनों का ही थोड़ा सा जो हेडिंग है वो चेंज कर दी गई, मतलब सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों को बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। अब दूसरा न्यूज़ चैनल हमको क्या बता रहा है कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंद कर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है, ठीक है। यानी कि पूरी सिटी 1 दिन के लिए बंद कर दिया, यानी लॉकडाउन कर दिया, जो अभी चल रहा है, ठीक है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ठीक है। अब एक न्यूज़ चैनल हमको इतनी डिटेल से जानकारी दे रहा है, एक न्यूज़ चैनल उसी के बारे में हमको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि कुछ अंतर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भड़काऊ दे देना चाहिए कि पूरा ही जो पब्लिक है उसके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो जाए कि ऐसा कैसे गवर्नमेंट कर सकती है, और ज़्यादा दंगा जो है वो भड़क जाए, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो भी पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए कंपनी को, लेकिन यहाँ पे जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो भी हमको प्लेस दे रही है कि यानी बोल रही है वो आप सिटी से थोड़ा बाहर लगाओ, ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्लेस दे रही है वहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, लाइट की, बिजली की, और भी जो उनको चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वो कोई भी यदि आप रोजगार खोलते हो तो वहाँ पे आप अपना ही प्रॉफिट देखते हो, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर हमने पढ़ा भी था, हमेशा अपना ही प्रॉफिट देखता है, और बिल्कुल देखना भी चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खर्च करता है उसमें कि यदि वो अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा तो रोड पे आ सकता है, ठीक है। इसलिए उसकी बिल्कुल सही करता है, देखना भी चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करें, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे
तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। ठीक है, यानी कि हम यदि एक ही समाचार पत्र को पढ़ते, जैसे हमने दोनों पढ़ा, दोनों ही एक ही सब्जेक्ट है दोनों का। ठीक है, दोनों में हेडिंग थोड़ी अलग अलग है, लेकिन दोनों का कहना एक ही है, बताना एक ही है। ठीक है, तो यदि हम एक ही पढ़ते तो क्या समझ नहीं पाते। वहाँ पे बात करें, यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विद्यार्थी की बातें व्यर्थ व्यापक लगती। ठीक है, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने जब देखा, एक ही यदि न्यूज़पेपर पढ़ते, उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे पूरा सरकार के मतलब सरकार अपनी सफाई दे दी। ठीक है, तो हमको लगेगा कि कारखाना वाले जो है वो गलत कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आपने मीडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। ठीक है, यानी कि हम दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले में तो सरकार ने अपनी सफाई दे दी पहले न्यूज़पेपर में, तो हम यदि एक ही पक्ष जानते हैं तो हमको क्या लगेगा कि सरकार सही है और जो कारखाना मालिक है या मजदूर है वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो उनको यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम दूसरे पहलू की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि सरकार एक तो पुनर्स्थापना की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर रही है, और उसके कारण काफ़ी सारे, यदि यहाँ से कारखाना हटा दिया जाएगा तो काफ़ी सारे ऐसे गरीब मजदूर हैं जिनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। ठीक है, यानी कि हमने देखा दोनों ही जो भी हमारे न्यूज़पेपर थे या टीवी चैनल की जो भी ये बातें लिखी गई हैं, तो दो में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि संतुलित हो। ठीक है, एक में कारखाना मालिक का पूरा समझा दिया गया कि इनकी मजबूरी ये है, ये यहाँ से नहीं हटा सकते। फिर क्या होता है कि पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि अब क्या हुआ, हमने पहले पेपर में पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि मतलब सरकार ठीक कह रही है। ठीक है, और दूसरे में हमने वही तुरंत देखा कि सही बात है, यदि कारखाना बंद होता है तो हजारों लाखों लोगों की नौकरी जो है बंद हो जाएगी, यानी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो यहाँ से सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब ना तो हमने ये समझा कि यदि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़ वालों ने क्या किया, मतलब एक ही पहलू पर चर्चा कर डाली साली, और इसमें कि यहाँ पे पूरा हमारा वो नहीं हो पाया कि जितना भी था कि कैसे दोनों को संतुलित बना के रखा जाए। यदि न्यूज़पेपर हो सकता है अच्छे से समझाते, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों ही पहलुओं को समझाते कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें कही गई हैं, इस जो भी हमारा एक्ट जारी किया गया है तो इसके तहत ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, और उसके तहत कारखानों को पुनर्स्थापन की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जानी चाहिए, और उनमें फिर कारखाना मालिक को भी वहाँ से कारखाना हटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही एक एक पहलू समझा दिया गया। अब हम और आप क्या करेंगे, यदि हमने इंडिया न्यूज़ देखा, हम कहेंगे अरे जो कारखाना मालिक है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सरकार हमारी सही कह रही है। लेकिन जिसने दूसरा न्यूज़ देखा उसने कहेगा नहीं यार, मतलब सरकार जो है वो गलत कर रही है और ये जो कारखाना मालिक है वो सही कह रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ही पहलू में ना तो इधर का तर्क सही हो पाया ना उधर का तर्क सही हो पाया, यानी कि बात बिगड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी संतुलित रिपोर्ट होती है उसको लिख पाना संचार माध्यमों में के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। मतलब मैंने अभी जो बताया आपको कि कोई भी मीडिया वाला यदि स्वतंत्रता से नहीं बोल पा रहा है या कोई भी न्यूज़ चैनल स्वतंत्र नहीं है, किसी भी राजनीतिक पक्ष में यदि वो दब गया गलती से, तो समझ लो कि देश का फिर बंटाधार ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे,
कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। ठीक है, जो भी हमारे संपादक हैं उनको ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसी छूट मिलनी चाहिए कि जिस बारे में भी वो बोल रहे हैं पूरा अपने जो उनको सही लग रहा है और जो ये लग रहा है कि जो वहाँ की सच्चाई है वो उसको लिख सके, उसमें किसी की मध्यस्थता ना हो। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही पहलू हमको दिखाया जाता है, हमेशा बार बार दोनों पक्षों के बारे में बात नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं उनके पास कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। और जो कि ऐसा उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि जो भी मीडिया वाले हैं उनको पूरी छूट है। ठीक है, खुल एकदम से ओपनली बोलने की, और जब तक वो नहीं बोलेंगे ओपन होके तब तक हमारे देश का भविष्य नहीं सुधरेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर भी हम नागरिक के रूप में कार्यवाही करते हैं, इसीलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वही जो मैंने आपको समझाया कि संचार माध्यम जब हमारा स्वतंत्र होगा तभी तो हम किसी पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि हाँ ये मतलब सही जानकारी दे रहा है, तो इसमें हम ऑब्जेक्शन उठाएं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि हमको जो जानकारी मिलती है वो तो संचार के माध्यम से ही तो मिलती है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब ऐसे लिखोगे, ऐसे भी आता है लिखने के लिए, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप प्लीज़ जितनी भी मैंने बताया ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर देखिएगा। ठीक है, मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे के आपको पूरा एकदम से आपके लाइफ से रिलेटेड करके बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी बात ना भूले। ठीक है, और जब भी आपको आएगा ये ऐसा सब कुछ लिखने के लिए, ऐसे भी आता है इसके बारे में लिखने के लिए, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ मीडिया चौथा स्तंभ माना जा रहा है, वहीं मीडिया जो है वो क्या बोले हम कि मतलब गैर कानूनी तरीके से या राजनीतिक दबाव में आके कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ उसमें क्वेश्चन का तरीका जो होता है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कुछ इसी टाइप का पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें फिर मेंशन करनी होती है कि कैसे हमारी मीडिया वर्क करती है, कैसे उसको एग्जैक्ट में करना चाहिए और वो कैसे कर रही है। ठीक है, वो सारी बातें आपको फिर पता होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से समझाया जाता है, और इस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देके पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सारी बातें अच्छे तरीके से आई थिंक कि कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इन पे राजनीतिक दबाव रहता है। इसमें मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अब ये आप किसी भी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपको जीएस पेपर हो, चाहे आपका ऐसे का हो, वहाँ पे आप लिख दोगे, काफ़ी आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका जो पहला कारण है, सरकार का उन पर नियंत्रण। ठीक है, जो भी मीडिया वाले होते हैं उनका सरकार पर मतलब सरकार का उन पर नियंत्रण रहता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य का गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, हमने सेंसरशिप की बात कही थी, और यदि आपको ना पता हो तो आप भी नोट कर लेना इसको, जो भी ना किया हो। सेंसरशिप क्या होता है, जब क्या होता है कि सरकार, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, समाचार के किसी भी अंश को, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है। ठीक है, यानी कि उस पर रोक लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 तक आपातकाल का था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो सबसे भारत में भी ऐसे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। और यदि नहीं होती तो लोकतंत्र का फिर जो उसका मीनिंग है वो सही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो देखा कि फिल्म में लगा सकती है, कोई गीत हो गया कि सरकार के खिलाफ, जैसे
बहुत सारे ऐसे गीत भी होते हैं जिनमें लगा दिया जाता है सेंसरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अपने भारत में भी काफ़ी टाइम ऐसा आया है जहाँ पे क्या संचार माध्यमों में, यानी कि जो भी हमारे समाचार पत्र वगैरह थे उनमें सेंसर लगाया गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे बुरा समय की बात करें तो आपको पता है 1970 से 77, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, जब बिना किसी पूर्व सूचना के ही आपातकाल घोषित कर दिया गया था। वहाँ पे पुरुषों की नसबंदी कराई जा रही थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा, जो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी थे, कि भारत में आपातकाल लगाने की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और यहाँ पे आपातकाल लगा देना चाहिए, ठीक है। कोई वजह नहीं थी, कुछ भी नहीं था और राष्ट्रपति महोदय जी ने साइन कर दिया। हम अभी 11th क्लास में पढ़ेंगे पूरी बातें, तो समझेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी बातें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि हम लोग अब राजनीति पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजनीति करनी नहीं है, बट राजनीति पढ़ रहे हैं तो सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने जब ऐसा कहा, और ये बहुत ही बुरा कंडीशन आप कह सकते हो, बुरी हालत थी उस टाइम की, कि बिना किसी के हर एक पुरुषों को क्या कराया जा रहा था, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे कब ये ऐसी घटना हुई थी, और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर थे, समाचार थे, सब में सेंसर लगा दिया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट हमारी ऐसा कर रही है, नहीं तो पब्लिक क्या होगी, भड़क जाएगी। तो ये हमारा जो स्थिति है, तो वहाँ पे कब आया था ऐसा, 1975 से 77 के आपातकाल का था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यद्यपि सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश जो भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल होते हैं, ठीक है। जितने भी जो फिल्म हो गए, गाने हो गए, उनमें सरकार बिल्कुल मतलब पूरा उसको बंद कर दे सकती है, पूरा उसमें सेंसर लगा देती है कि ये गाना नहीं रिलीज होगा या ये मूवीज़ नहीं रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे समाचार होते हैं, न्यूज़ चैनल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, उनमें सरकार पूर्ण रूप से सेंसर नहीं लगा सकती है, ठीक है। सरकार को भी इतना पावर नहीं है। समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, इसके कारण बहुत जटिल है, ठीक है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपना जो है पूरे सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, कि मैं अच्छी अच्छी तारीफ़ें करूँ, अच्छा मुझे पैसा मिले, उसके कारण भी ये नहीं बोल पाते हैं। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है, ठीक है, कि कोई भी एक विवरण ले लेंगे, उसी के सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे, जो कि हम बात करें तो संचार के लिए ये अच्छा नहीं है, हमारे मतलब पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता है, और संचार संतुलन भी इसे हम नहीं कह सकते, ठीक है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता, ठीक है। अभी आपको पता है कोविड-19 के चलते क्या हुआ था कि काफ़ी कम विज्ञापन कर दिए गए थे। तो वहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, इनको पता है कि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे, ठीक है, जो आपको पता है यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, टीवी में हो, उनका ऐड का पैसा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है और उन्हीं की ज़्यादा माने तो कमाई होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उनके बारे में सबको पता है, हमको भी पता, आपको भी पता है कि बिल्कुल फर्जी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट इतना बढ़ा चढ़ा के देते हैं कि बिल्कुल एक दिन में क्रीम लगाओगे, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप एक दिन में लगाते हो, गोरे हो जाते हो। अरे गोरे क्या, वहाँ पे हमारा जो सही का रंग था वो भी चला जाता है, ठीक है, उस क्रीम को लगाने से। लेकिन वहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के देता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको वो जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उनको काफ़ी धन की आवश्यकता होती है और जो कि उनको एडवर्टाइजमेंट से ही ज़्यादा पैसा मिलता है। यदि बात करें तो किसी भी जो भी हमारे जितने भी ये संचार माध्यम है, हर एक संचार माध्यम को पेपर में भी काफ़ी सारे ऐड आते हैं, तो उन सभी को ही क्या होता है कि न्यूज मतलब एडवर्टाइजमेंट्स का ही ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं कि उनके खिलाफ भी कुछ नहीं लिख सकते हैं,
कि ये प्रोडक्ट झूठा है या ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कुछ भी सही बात नहीं कही जा रही है। आपको पता होगा जो भी लक्स साबुन यूज करता होगा, क्या आप में से कई लोग ऐसे हो जो काले से गोरे हो गए हो, ठीक है? बिल्कुल नहीं होता है, जो भी गोरा होगा वो भी काला हो जाता है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं करती ना तो लक्स साबुन ना कोई भी साबुन, लेकिन वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि बिल्कुल खिला खिला निखार, लगा लो तो बिल्कुल फेयर एंड लवली लगा लो तो ऐसे हो जाओगे तुम कि जैसे मतलब कोई देखेगा तो देखता ही रहेगा, ठीक है? तो वहाँ पे ये सारी बातें मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के देते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे में खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर और होगा, मतलब विवरण जो होगा रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है? जब भी ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले मतलब पब्लिक से समर्थन लेना चाहते हैं तो किसी एक के पक्ष में ही बोलते रहेंगे, बढ़ा चढ़ा के, और वहाँ से उनको अच्छा खासा जन समर्थन भी मिलता है और उनकी आय भी अच्छी खासी होती है, और वो इसीलिए क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ठीक है? तो जब भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो मीडिया है वो यदि मतलब स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पा रहा, क्यों नहीं बोल पा रहा, कैसे, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि इनके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि राजनीतिक कारण, ठीक है, या राजनीतिक दबाव जिनके कारण ये नहीं बोल पाते हैं। दूसरा हमारा हो सकता है ये इनका अपना व्यवसायिक जो भी मुद्दा है कि उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी वो खुल के नहीं बोल पाते, ठीक है? तो आप वहाँ पे ऐसी बातें मेंशन करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से सारी बातें सुना करो, और यदि एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार जितने बार में समझ में आए आप वीडियो देखा करो और पढ़ा करो, ताकि एक ही पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो है मसौदा तय किया जाना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है उसके लिए सॉरी, बट यदि मैं समझाऊंगी नहीं आपको तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब होगा, ठीक है? सो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 20 मिनट में एक भी टॉपिक नहीं हो पाता और हमको 12th तक कंप्लीट करनी है, यानी पूरा यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट करना है अभी। इसके लिए हमको इतना मतलब समझा के भी चलना पड़ेगा और काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है? अब जब पढ़ना है तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, तो चाहे 20 मिनट का हो चाहे 40 मिनट का हो, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगेगा, ठीक है? पढ़ के तो निकल नहीं सकते हैं कि किताब तो अभी पढ़ सकते हो, ठीक है? आपने पढ़ लिया कि ये यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे समझाने की ज़रूरत होती है। सो आप लोग उसको देखा करो और पूरा अच्छे तरीके से समझा भी किया करो, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करेंगे मसौदा तय किया जाना कैसे क्या होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। सो थैंक यू।